हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है की कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड सेवरल कमिटीज़ टू हैंडल वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. Each committee focused on a specific area and played a vital role in shaping the final document. अब ये सारी कमेटीज़ जो है वो स्पेसिफिक एरिया में काम करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम इजी कर रही थी. ठीक है, हेयर्स अ लिस्ट ऑफ मेजर कमेटीज़ एंड देयर रोल्स. सबसे पहले हैं ड्राफ्टिंग कमेटी. ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. रोल क्या था? रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द एक्चुअल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द डिस्कशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये जो कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी थी. इसका काम था भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना. कुछ की मेंबर्स भी थे: डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो चेयरमैन थे. अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वी हैव 7 मोर मेंबर्स: K.M. मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, N. गोपाल स्वामी अयंगर एंड अदर्स. इंपॉर्टेंस क्या थी इस कमेटी की? द कमेटी प्रिपेयर्ड द फाइनल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वाज अडॉप्टेड बाय द असेंबली. इस कमेटी ने बहुत मेहनत करके अलग अलग प्रपोजल्स को कंबाइन करके एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना. ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज यूनियन पावर्स कमेटी. यूनियन पावर कमेटी के चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी. इस कमेटी का रोल क्या था? डेल्ट विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. इट फोकस्ड ऑन फेडरल स्ट्रक्चर एंड द बैलेंस ऑफ पावर. इस कमेटी का काम था देश के लिए कैसे पावर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाए ये तय करना. सिग्निफिकेंस क्या है? लेड डाउन द फ्रेमवर्क फॉर द फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि कुछ सब्जेक्ट्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए और कुछ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए. ठीक है, ये है यूनियन पावर कमेटी. नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी. इसके चेयरमैन कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल. रोल क्या था? फोकस्ड ऑन ड्राफ्टिंग द फंडामेंटल राइट्स दैट वुड बी गारंटेड टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया. मतलब इसका काम था फंडामेंटल राइट्स को डिफाइन करना जो सभी सिटीजन्स को दिए जाएं. ठीक है. सिग्निफिकेंस: की इन इंश्योरिंग दैट सिविल लिबर्टीज लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन वर enshrined इन द कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब है कमेटी ने ऐसे राइट्स डिफाइन करे हैं जो सभी भारतवासियों के लिए ज़रूरी है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हो गया. ये हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी. ठीक है. नेक्स्ट इज एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ एंड फंडामेंटल राइट्स. इसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल. रोल क्या था? लुक्ड इनटू द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड द इनकल्जन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. इस कमेटी ने इंश्योर किया कि सबको इक्वल राइट्स मिले, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, रिलीजन हो या बैकग्राउंड हो. ठीक है. सिग्निफिकेंस क्या है? दिस कमेटी प्लेड एन एसेंशियल रोल इन सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड बैकवर्ड क्लास. एडवाइजरी कमेटी का काम था फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटी के राइट्स की सुरक्षा के बारे में सोचना. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज़ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी. इसके चेयरमैन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे इसके चेयरमैन भी. रोल क्या था? वर्कड ऑन द स्ट्रक्चर एंड पावर्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. इसका काम था स्टेट्स के लिए कैसे सरकार चलेगी उसका स्ट्रक्चर तैयार करना इसका काम था इस कमेटी का. सिग्निफिकेंस क्या है? डिफाइन द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट विद इन द फेडरल स्ट्रक्चर. ये कमेटी ये इंश्योर करती थी कि जो स्टेट्स की सरकार है वो प्रॉपरली वर्क करे और सेंटर और स्टेट के बीच में बैलेंस बना के रखे. क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेट्स कमेटी, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स. इसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी. रोल क्या था? एंगेज्ड विद प्रिंसली स्टेट्स टू नेगोशिएट देयर एंट्री इनटू द इंडियन यूनियन. इसका काम था प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में शामिल किया जाए, उसका प्लान बनाना. ठीक है. नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस.
helped integrate the princely states into the Union of India, ensuring national unity. इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि प्रिंसली स्टेट्स को आपस में मर्ज करके इंडियन यूनियन का पार्ट बना दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू जी। रोल क्या था? फोकस्ड ऑन डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। इस कमेटी का काम था भारत के लिए एक स्ट्रॉन्ग फेडरल स्ट्रक्चर का फ्रेमवर्क बनाना। सिग्निफिकेंस क्या है? शेप्ड द फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ब्रांचेस एट द यूनियन लेवल। इस कमेटी ने सजेस्ट किया कि कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड किया जाए और एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हो जो देश को एक यूनाइट के रूप में मजबूत बनाए। क्लियर। नेक्स्ट इज कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रोल क्या था? ड्राफ्टेड द रूल्स दैट वुड गवर्न द वर्किंग प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस कमेटी का काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वर्क जो है वो स्मूथली चल सके। ठीक है, ये देखना इसका काम था। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। सेट द प्रोसीजरल गाइडलाइंस फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द असेंबली डिबेट्स एंड डिस्कशन। इस कमेटी ने असेंबली के डिस्कशन और डिबेट्स के लिए भी कुछ रूल्स बनाए थे ताकि जो है स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेयरिंग कमेटी। स्टेयरिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। रोल क्या था? कोऑर्डिनेटेड द डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड एंश्योर्ड द एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस कमेटी का मेन रोल था सेशंस का शेड्यूल तैयार करना और इंश्योर करना कि असेंबली के काम जो है वो टाइम पर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ये काम था इस कमेटी का। सिग्निफिकेंस क्या है? असिस्टेड इन ऑर्गेनाइजिंग द डिस्कशंस एंड मैनेज द वर्क फ्लो ऑफ द असेंबली। इस कमेटी का काम था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेशंस और डिस्कशन को ऑर्गेनाइज करना। नेक्स्ट इज फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। रोल क्या था? मैनेज द फाइनेंसेस एंड स्टाफ इक्विपमेंट फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस कमेटी का काम था असेंबली के फाइनेंसेस और स्टाफ से रिलेटेड डिसीजन लेना। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है? इंश्योर्ड स्मूथ फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ड्राफ्टिंग प्रोसेस। इस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक्सपेंसेस को मैनेज किया और स्टाफ के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड काम किया था। ठीक है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज कमेटी। लैंग्वेज कमेटी के चेयरमैन कौन थे? गोपाल स्वामी अयंगर। रोल क्या था? डेल्ट विद द इशू ऑफ द नेशनल लैंग्वेज एंड अदर ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, इसका काम था ये डिसाइड करना कि भारत की जो है राष्ट्रभाषा कौन सी होगी। सिग्निफिकेंस, ensured that the language provisions in the constitution were acceptable to all linguistic groups, कि सभी लोग जो है उसको एक्सेप्ट करें। तो हिंदी और इंग्लिश के बीच में जो है वो काफ़ी डिस्कशन हुए थे इस कमेटी के दौरान। कमेटी ने रिकमेंड किया था कि हिंदी जो है वो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इज़ एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग। अब नेशनल फ्लैग को बनाने के लिए भी एक कमेटी बैठी थी। उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। रोल क्या था? रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इस कमेटी का काम था भारत के लिए एक नेशनल फ्लैग तैयार करना। ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या थी? फाइनलाइज द ट्री कलर सैफरन वाइट एंड ग्रीन एज द नेशनल फ्लैग विद द अशोका चक्रा इन द सेंटर। कमेटी ने जो डिज़ाइन सजेस्ट किया था वो आज का तिरंगा है जो हमारा राष्ट्र झंडा बना। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कमेटीज़ ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैसे फंक्शन करेगा, इसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई थी। इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है। रोल क्या था? डिफाइन द रोल एंड फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बियॉन्ड जस्ट ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रोल और फंक्शंस को डिफाइन करना इसका काम था अपार्ट फ्रॉम ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सिग्निफिकेंस क्या था? क्लैरिफाइड द ब्रॉडर पर्पस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द असेंबली इन शेपिंग द फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ इंडिया। पर्पस क्लैरिफाई करना ताकि जो है हम अच्छी गवर्नेंस बना सके। क्लियर। अब लास्ट है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी। इसके चेयरमैन कौन थे? एस के धार। ठीक है।
स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी के बारे में हम डिटेल में भी थोड़ा पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अभी थोड़ा सा देख लेते हैं रोल क्या था। एग्जामिन द नीड फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक एंड अदर क्राइटेरिया। सिग्निफिकेंस क्या है, प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स आफ्टर इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस। तो इस कमेटी में क्या हुआ था डिसाइड कि स्टेट और उसकी जो बोली जाने वाली भाषा के आधार पर हम ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इतना ही समझ लो। ठीक है, तो अब इन सब कमेटीज़ ने अपने अपने स्पेसिफिक एरिया में काम करके संविधान बनाने का काम आसान बनाया था। हर कमेटी का अपना रोल था जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के काम को बैलेंस और ऑर्गेनाइज रखता था। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।